चलो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो कल के क्लास में मैंने क्या बताया था? ये फोर्स, सिंपल मशीन एंड एनर्जी, ये पढ़ाए थे ना? ठीक है, ये पढ़ाए थे। इसका पार्ट 1 हो गया था। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है? देखो टाइप ऑफ फोर्स पढ़ा दिए थे। यस सर। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल मशीन पढ़ाना है। ठीक है ना? सिंपल मशीन पढ़ाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल मशीन में क्या है। सिंपल मशीन किसको कहते हैं? कहता है सिंपल मशीन आर टूल्स। टूल्स का मतलब समझते हो ना? यस सर। टूल का मतलब औजार होता है। किसी भी तरह का औजार को हम टूल्स बोलते हैं। ठीक है ना? कंप्यूटर में भी टूल्स बहुत इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर में जैसे वर्ड पढ़े थे ना, तो वर्ड पढ़े थे तो जो भी जैसे पेन है, रबड़ है, या जैसे पेंट करते हो ना, पेंट, तो पेंट में पेंसिल लेते हो, कलर लेते हो, रबड़ लेते हो बिटाने के लिए, वो सब टूल्स कहलाता है। समझ रहे हैं बात को? और ऐसे आम जिंदगी में जो भी है, जैसे हथौड़ा है, छुरी है, रिंच है, ये सब क्या कहलाएगा? टूल्स कहलाएगा। ठीक है ना? तो सिंपल मशीन भी एक ऐसा टूल्स है विच मेक आवर वर्क इजियर एंड फास्टर। मतलब एक क्या है? इजियर, यानी इजियर का मतलब आसान कर देगा और फास्ट भी कर देगा। समझ रहे कि नहीं? अगर तुमको कोई काम दे दिया जाए कि तुम जमीन को एक फीट जमीन को गड्ढा करो, पेड़ लगाना है, तो हाथ से गड्ढा करोगे, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। यस सर। लेकिन अगर तुम एक औजार ले लोगे, बोलोगे ना कि लाओ भाई हमको कुछ भी ला के दे दो, एक छोटा सा लोहा ही ला के दे दो जिससे कि हम इसको गड्ढा खोद देंगे, आसान होगा। तो टूल्स तुमको क्या फायदा देता है? टूल्स तुम्हारे काम को इजी कर देता है और फास्ट भी कर सकता है ना? जो काम तुम 20 मिनट में करोगे वो 5 मिनट में हो जाएगा ना? तो टूल की सहायता से हम काम को क्या करते हैं? इजी करते हैं और फास्ट करते हैं, है ना? तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे? उस टूल को मशीन कहेंगे, है ना? तो मशीन कहेंगे। ठीक है ना? तो दे हेल्प अस टू डू वर्क बाय अप्लाइंग फोर्स। अब जब भी हम इससे काम करेंगे तो उस टूल पर हम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। कि बस ऐसे टूल को पकड़ लेंगे और गड्ढा खुद जाएगा? नहीं खुदेगा ना। तो हम क्या करेंगे? उसमें फोर्स लगाएंगे उस टूल पर। ठीक है ना? तो उस टूल पर हम अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग मतलब किसी चीज पर अप्लाई करना है, मतलब उस पर कुछ करना है ना? तो अप्लाइंग फोर्स एट अ कन्वीनियंट पॉइंट विच आइदर चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इंक्रीजेस द फोर्स अप्लाइड। मतलब ऐसा करते हैं ना कि जैसे मान लिया कि छुरी है, छुरी से हम क्या कर रहे हैं? शेप काट रहे हैं। तो शेप काटने के लिए हम क्या करेंगे? हम कहाँ पे फोर्स लगाएंगे? हम छुरी को कहाँ पे पकड़ेंगे, है ना? तो उसको सही तरीके से अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, अगर हम उसको उल्टा करके छुरी को उल्टा करके काटेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा? सही से काम नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि उसको सही तरीके से हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो काम आसानी से होगा, है ना? है ना? उसके अच्छे पॉइंट पर हम रख करके काम करेंगे। अब हथौड़ा है, अब हथौड़ा से हम किसी चीज को ठोक रहे हैं, काटी, अब हथौड़ा को हम आगे पकड़ लें और ऐसे ठोके तो क्या कोई फायदा होगा? थोड़ा उसका जो हाथ का जो हैंडल होता है उसको थोड़ा दूर हाथ पकड़ के तब ठोकते हैं, तब हमको फायदा होता है, तब हमको काम होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कन्वीनियंट पॉइंट पर हम अगर फोर्स लगाएंगे, उसका चेंज ऑफ डायरेक्शन होगा, ठीक है, तो काम जो है सही होगा। ठीक है, तो इसके लिए कहता है कि सम एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन, उसमें एक लीवर आएगा, इंक्लाइंड आएगा, इंक्लाइंड प्लेन आएगा, और व्हील आएगा, एक्सल आएगा, पुली आएगा और स्क्रू आएगा। इसको तुमको याद रखना है। ये सिंपल मशीन है। कौन कौन सा मशीन है? लीवर है, इंक्लाइंड प्लेन है, व्हील है, उसके बाद एक्सल है, उसके बाद पुली है, और उसके बाद स्क्रू है। ठीक है, ये आप अपने अपने कॉपी पे लिख लेना अभी। ठीक है ना? ये सिंपल मशीन है। अब इस पे ना हम लोग ना एक एक करके इस पे पढ़ेंगे। लीवर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंक्लाइंड प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद व्हील्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना? ये सिंपल
मशीन कहलाता है। ठीक है, Yes. बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? तो अब हम लीवर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। कहता कि कॉमनली यूज टूल, ये हमेशा जो है कॉमनली यूज होता है, हमेशा हर जगह पे यूज होता ही होता है। ये कॉमन मतलब साधारण है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना, कॉमनली यूज टूल्स लाइक सीजर। सीजर किसको बोलते हैं? कैंची को, है ना? ऐसे कैंची को ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं ना, ठीक है ना। फिर उसके बाद या तो फिर प्लायर होता है, प्लायर जिसको प्लास बोलते हैं आम भाषा में, है ना, उसको अंग्रेजी में प्लायर बोलते हैं। ठीक है, प्लायर है। फिर स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर देखे हो ना, Yes, sir. सब इस्तेमाल भी किए हो। स्क्रू ड्राइवर है एंड हमर है। ये क्या है? ये कैसा मशीन है? ये लीवर है। क्या है ये सब? लीवर। लीवर है। ये एक लीवर, एक दो लीवर बन करके एक कैंची बना है। Yes, sir. समझ रहे कि नहीं बात को? ठीक है, कहता हैव यू सीन समवन यूजिंग अ रॉड टू लिफ्ट अ हैवी रॉक, ही पुश वन एंड ऑफ द रॉड अंडर द रॉक टू बी लिफ्टेड। जैसे बड़ा सा, बहुत बड़ा सा पत्थर हो, कभी ऐसा देखा होगा, मान लीजिए इतना बड़ा पत्थर है, आदमी इतना बड़ा है, ठीक है, आदमी इतना बड़ा, क्या इसको लिफ्ट कर सकता है? No. उठा सकता है? नहीं उठा सकता। लेकिन कैसे उठाएगा बताओ? क्या करेगा? यहाँ पे एक रॉड लगाएगा। क्या लगाएगा? Rod. एक रॉड लगाएगा, यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर रख देगा, उसके बाद इसको पकड़ के लटक जाएगा। ये उठ जाएगा कि नहीं उठेगा? Yes, sir. उठ जाएगा ना? Yes. उठेगा कि नहीं? Yes, sir. इसका सिंपल सा एक और उदाहरण देते हैं। दरवाजा देखे हो? Yes, sir. अब दरवाजा है, ऐसे दरवाजा खुल रहा है, ऐसे दरवाजा खुलेगा। तो दरवाजा को तुम यहाँ पकड़ के खोलो, यहाँ पे फिक्स है और यहाँ से ऐसे खुलता है। ठीक है, तुम दरवाजा को उसके फिक्स पोजीशन से के नजदीक से खोलो, ये जल्दी खुलेगा? No. नहीं खुलेगा। लेकिन दूर से खोलो तो ये आराम से खुलेगा। Yes. तो ये जो लंबाई है, क्या चीज का काम कर गया? लीवर का काम कर गया। Yes, उसी sir. तरह जो ये रॉड है, ये किस चीज का काम कर गया? लीवर का काम। लीवर का काम कर गया। समझ रहे बात को? समझ गए? Yes, तो sir. हैवी चीज को भी देखे होगे तुम लोग, मजदूर लोग को देखे होगे, कोई भारी पत्थर को हटाना होता है तो वहां पर इसी चीज का इस्तेमाल करता है ना? ठीक है, लिफ्ट करने के लिए। अ स्मॉल स्टोन इज केप्ट एज अ सपोर्ट फॉर द रॉड। अभी हमने छोटा सा स्टोन बनाया ना, Yes, वो sir. सपोर्ट करने के लिए होता है। वेरी क्लोज उसको रखा जाता है। अब दूर में रखोगे तो नहीं होगा। अब जैसे मान ली ये है पत्थर और ये लीवर लगा दे और यहाँ पे हम छोटा पत्थर लगे और यहाँ से हम इसको खींच रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? ये नहीं काम करेगा। ठीक है ना, इसको जितना ज्यादा नजदीक ले जाओगे ना ये वाला छोटा पत्थर को, उतना आसानी से ये उठेगा। Yes, sir. बात समझ में आया? देखते हो ना, किसी चीज को उठाते हो, कोई बांस लगा करके, बांस लगा करके उठा देते हो। कोई बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ रहता है तो बड़ा सा बांस लाते हो, ऐसे करके गिराते हो, ऐसे करके उठा देते हो, उठ जाता है? Yes, sir. उठ जाता है कि नहीं उठ जाता है? आराम से। तो जितना लंबा बांस उतना आसानी से वो उठ जाएगा। समझ रहे बात को? Yes, sir. ठीक है, अब उसके बाद तुम देखो क्या कह रहा है, ये समझ में आ गया होगा। द वेट लिफ्टेड बाय द पर्सन इज द लोड, है ना? जो वेट लिफ्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा? लोड कहेगा। सी फिगर गिवन बिलो। द पॉइंट ऑफ सपोर्ट और द pivot point of the rod where it touch the small stone is a fulcrum। देखो अभी पिक्चर से बता देते हैं। ठीक है, पिक्चर से बता देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाला, ध्यान से देखो इस पिक्चर को। देखो ये क्या कहला रहा है? ये पत्थर है, Yes, sir. ठीक है। इस पत्थर को हम क्या बोलेंगे? लोड। Load. इसको क्या बोलेंगे? इफर्ट। Effort. ये क्या होगा? फलक्रम। Fulcrum. इसको क्या करेंगे? जो यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है इसको उठाने के लिए, इसको क्या बोलेंगे? फलक्रम। फलक्रम। ठीक है ना? ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर लोड है, Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे फलक्रम लगा हुआ है। जहाँ पे टेक लगाते हो ना उसी को फलक्रम बोल देंगे। जहाँ पे टेक लगाओगे उसको हम फलक्रम बोलेंगे। और जो रॉड होगा तुम्हारा, उस पे जो ताकत लगाओगे वो क्या हो जाएगा? इफर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? इफर्ट हो जाएगा। और जिस चीज को तुम उठा रहे हो वो क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा। तो इसके अंदर ये हो गया, इसके अंदर ये होगा। ये कैसा काम करता है? देखो पहले प्लायर को देखो, ये प्लास है। प्लास का जो कैंची होता है तो यहाँ पे क्या होता है? कैंची का जो बीच में जो हिस्सा होता है,
या कैंची देखो, या प्लास का जो यहाँ पे बीच का जो हिस्सा होता है ऐसे, ये ऐसे कैंची लगाते हो ना, तो ये बीच, ये फलक्रम हो गया, ठीक है। जिसको काटेंगे वो क्या हो गया, लोड हो गया, और जिससे हम काटेंगे इसको वो क्या हो गया, इफर्ट हो गया। बात समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, किसी चीज को अच्छा तुम देखोगे कि कोई सामान को इस तरह से आगे एक चक्का लगा होता है, एक ट्रॉली होता है, नीचे से ऐसे उठाते हैं, है ना। बात समझ रहे कि नहीं। जैसे सपोज कर लो कि ये चक्का है और इसके ऊपर सामान रखा हुआ और इसको उठा रहे हैं। अक्सर देखे होगे कूड़ा उठाने के लिए ऐसे करते हैं, बहुत सारा जो गर्दा उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाके फेंकता है। बहुत जगह बिल्डिंग जहाँ पे बन रहा होता है वहां पे देखना कि एक चक्का रहेगा उसमें, और बड़ा सा एक टब बना रहेगा उसके ऊपर, ठीक है। इस तरह से, जैसे ये देखो यहाँ पे अगर फिगर में नहीं समझ में आ रहा, एक चक्का रहेगा यहाँ पर ऐसे रहेगा, इसके ऊपर ऐसे लोड बना हुआ रहेगा, है ना। आदमी इसको ऐसे उठाए रहेगा, आदमी इसको ऐसे उठाए रहेगा और आगे बढ़ेगा। समझ रहे कि नहीं बात को, हैं। तो अभी इस केस में ये क्या हो गया, जहां पर से पॉइंट लगा हुआ है ये फलक्रम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला लोड हो जाएगा जिसको उठाए हुए है ना, और ये जो पकड़े हुआ है जिसको फलक्रम हो गया। बात समझ में आया, समझ में आ गया ये। ठीक उसी तरह से चिमटी में देखो, तो चिमटी कैसा होता है, चिमटी देखते हो ना, चिमटा रोटी पकड़ने वाला चिमटा देखे हो, घर में होता है, तो चिमटा होता है। तो चिमटा में अब ये चिमटा है, ऐसे चिमटा है। अब ये क्या हो गया, बोलो जल्दी से बोलो, यहाँ पे क्या कहेंगे, फलक्रम हो गया, है ना। और जिसको पकड़ेंगे वो क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, है ना। और ये वाला जहां पर हाथ रख करके पकड़ेंगे वो क्या हो जाएगा, एफर्ट हो जाएगा। समझ रहे बात को, समझ गए, ठीक है। इतना समझ गए, ठीक है। अब आ जाओ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन किसको बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन जैसे कहता है कि वॉकिंग अप अ स्लोप इज इजियर देन द क्लाइंबिंग अ लोड to the same height. An inclined plane is a slope which makes work easier when workers have to load or unload a truck. They use a plank of wood and as an inclined plane. In hospital and some other building, inclined plane called ramp are proved next to a staircase. This help in pushing up wheelchair. Did you enjoy ride down a slide when you were younger? A slide is an inclined plane. देखो अभी स्कूल में कैसा होता है, स्लाइडर होता है, ऐसे स्लाइडर, ऐसे स्लाइड कर जाते हो, ठीक है ना। तो देखो जहां पर देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी चीज को अगर क्लाइम करना हो, जैसे सीढ़ी पे अगर चढ़ना हो, सीढ़ी पे चढ़ना हो उसमें थोड़ा तुमको ज्यादा ताकत लगेगा, लेकिन अगर उसी सीढ़ी को कुछ दूर तक अगर सीधा प्लेन कर दिया जाए तो बहुत आसानी से चढ़ जाओगे और तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कितना दूर चढ़े। जैसे सपोज कर लो कि ये ऐसे मान लो कि यहाँ पर एक 4 तल्ला का, मान लो कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है। अब अगर हम यहाँ पे सीढ़ी लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हम यहाँ से इंक्लाइन लगा दें, अब सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो ज्यादा ताकत लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पे एक ऐसा इंक्लाइन बना दे जो इस पे आदमी आराम से चल जाए, ठीक है ना, ठीक है। इस पर अगर तुम व्हील चेयर को चढ़ाओगे आसानी से चढ़ेगा। कोई आदमी किसी बूढ़े आदमी को व्हील चेयर पे बैठा के तुम सीढ़ी पर चढ़ा लोगे, नहीं चढ़ाओगे। तो उसके लिए कैसा चाहिए, ऐसा बना हुआ होना चाहिए, प्लेन एकदम। ऐसा कई जगह पे देखे होगे, रेलवे स्टेशन में भी देखे होगे तुम। रेलवे स्टेशन में जब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जा रहे होते तो 2 तरह का बना हुआ होता है, कहीं कहीं पर देखोगे। एक तो सीढ़ी बना हुआ रहेगा और नहीं तो इसी तरह से इंक्लाइंड बना हुआ है जिसको रैंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रैंप बोलते हैं। कई जगह पे मॉल उल वगैरह में तो तुम देखोगे कि रैंप की जगह पे उन लोग तो एस्केलेटर लगा देता है, ठीक है ना। एस्केलेटर जो सीढ़ी ही खुद चलता है और उस पर आदमी खड़ा हो जाता है और सीढ़ी चल के ऊपर उसको पहुंचा देता है। कई जगह पे तुम देखोगे, एयरपोर्ट पे देखोगे, तुम एयरपोर्ट पे देखोगे बक्सा वक्सा वगैरह सब आता है,
ठीक है, वो रैम पर चला आता है, ठीक है ना। Yes, sir. कई जगह पे देखोगे, अगर मान लो तुमको कोई चीज को उठाना हो या कोई चीज को ले जाना हो, तो तुम कभी तुम देखोगे कि अभी जब शादी वादी होता है तो जनरेटर लेकर के आता है Yes, sir. रिक्शा पर, तो उसके पास तुम देखोगे लंबा लंबा 2 ठो रॉड रहता है, हाँ, रेल की तरह बना हुआ, उसमें चक्का घुस जाता है और उसको रेल लगा देता है, और रेल लगा के और जनरेटर को सिर सरका देता है आराम से। तो आसानी हुआ कि नहीं हुआ Yes, sir. है? उसको उठा करके रिक्शा के ऊपर से नीचे रखना उससे कहीं ज्यादा आसान हुआ कि वो पटरा लगा दिया या कोई लोहे का रेल लगा दिया, और उसके बाद उसको रख करके आराम से नीचे उतार भी सकता है और आराम से ऊपर चढ़ा भी सकता है ना। ट्रक वगैरह पे जब किसी कार को ले जाना होता है, जब कार को ले जाना होता है, कार खराब हो गया, ले जाना है कहीं और, तो ट्रक पे चढ़ाना है, तो ट्रक पे चढ़ाने के लिए उसको कैसे क्या करेंगे, हम उठा के चढ़ा पाओगे क्या? तो फिर तुमको क्रेन लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्या करते हैं, पटरा लगाते हैं और धक्का देते चढ़ जाता है ना, आराम से चढ़ जाता है। तो इसी को हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंक्लाइंड प्लेन कहेंगे, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन कहेंगे, ठीक है। समझ गए इतना? Yes, sir. ठीक है। अब आ जाइए द पुली, पुली पे आ जाओ। तो पुली पे क्या है, पुली देखे हो तुम? आ पुली इज ए स्मॉल व्हील, एक छोटा सा व्हील होता है ना, विथ अ ग्रूव, उसके अंदर ग्रूव होता है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ग्रूव का मतलब है, अभी हम बता देते हैं। अराउंड द आउटर एज द ग्रूव कैन होल्ड अ रोप। जैसे तुम देखे होगे पुली कैसा होता है, तो एक चक्का जैसा होता है, और चक्का ऐसा मोटा सा चक्का होगा, और उसके बीच में उसके चारों तरफ टायर नहीं होगा। जैसे किसी टायर वाला चक्का देखो ना, बच्चे लोग का साइकिल देखे हो, उसमें टायर लगा होता है, तो टायर को निकाल दो, अब वो कैसा बन जाएगा, बीच में गड्ढा बन जाएगा, Yes, sir. बन जाएगा, है ना, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. अगर कोई बच्चे का साइकिल लेते हो ना, छोटा वाला साइकिल बच्चे का है, उसका एक चक्का निकालो और उसका टायर को निकाल दो। उसका जब टायर निकाल दोगे तो बीच में गड्ढा बन जाएगा, तब उस पर रस्सी आराम से रख जाएगा, Yes, sir. है, और उसको पुली को लगा दिया किसी में, ठीक है ना। जैसे मान लो कुआं से पानी निकालना है, तो हम एक पुली, वो जो लगा होता है उसको पुली कहते हैं, और उस पर रस्सा आराम से रख जाता है, इसलिए कि रस्सा इधर उधर ना हो, और फिर आराम से बाल्टी का पानी खींच के निकाल लेते हैं, तो उसको ना पुली कहते हैं। बात समझ में आ रहा बात? Yes, sir. हाँ, कई जगह पर ऐसे भी इस्तेमाल होता है पुली को। तुम देखे होगे, तुम अपना छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाते होगे, है ना, किसी पंखा को घुमाने के लिए या जनरेटर बनाने के लिए, है ना, पुली होता होगा, ठीक है ना। बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हो, खिलौना वगैरह में भी मोटर लगा हुआ है, मोटर से किसी दूसरी चीज को जाता है, ऐसे रबड़ लगाया हुआ रहता है। जैसे एक सिंपल सा है, जो सिलाई मशीन देखे हो, सिलाई मशीन जो पैर से चलता है, उसके ऊपर जो फीता लगा हुआ होता है, तो ये जो 2 चक्का होता है वो किस चीज का काम कर रहा है, वो पुली का काम करता है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, पुली कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से द व्हील एंड एक्सेल, तो व्हील और एक्सेल क्या होता है, देखो, वी नो दैट द पुशिंग अ लोड ऑन अ व्हील इज इजियर देन द कैरिंग इट, है ना। किसी लोड को मतलब कि पुश करना उससे कहीं इजियर होगा उसको व्हील लगा देना, ठीक है ना, Yes, sir. व्हील लगा देना। बट द व्हील बाई इटसेल्फ इज नॉट अ सिंपल मशीन, इट बिकम वन ओनली व्हेन अ रॉड और एन एक्सल इज अटैच्ड टू इट। जैसे मान लो कार है, ठीक है, तो कार में अगर तुम चक्का हटा दो और उसको ढकेलो, तो बहुत मुश्किल से ढकलाएगा, Yes, sir. तो उसमें क्या करते हैं, चक्का लगाते हैं। तो चक्का किस पे लगाते हैं, एक रॉड होता है, उस रॉड पर चक्का लगाते हैं, एक और रॉड होगा उस पर भी चक्का लगाएंगे। साइकिल ही देखो या कोई और चीज देखो, तुम कोई भी छोटा साइकिल देखो या रिक्शा देखो, तो रिक्शा का दो चक्का जो होता है, रिक्शा का 2 चक्का होता है, उसके बीच में एक रॉड होता है, रॉड के इस साइड चक्का होता है, रॉड के इस साइड चक्का होता है। तो ये चक्का को व्हील बोलेंगे, और उसको रॉड को क्या बोलेंगे, उसको एक्सल बोलेंगे। Excel. क्या बोलेंगे, Axle. एक्सल बोलेंगे। तुमने देखा होगा ट्रक में भी देखो, जो चक्का लगा होता है पीछे साइड में देखना, बड़ा मोटा सा एक्सल लगा हुआ होता है, लगा हुआ होता है ना एक्सल, Yes, sir. समझ रहे? तो व्हील और एक्सल समझ गए।
तो व्हील और एक्सल से क्या फायदा होगा, बोलो। अब देख लो यहाँ पे देखो, स्क्रू को देखो, अब पढ़ते हैं, ठीक है ना। स्क्रू किस चीज का काम करता है? स्क्रू इज ए सिंपल मशीन यूज टू होल्ड थिंग टाइट टुगेदर। जैसे कोई चीज को टाइट करना है, दो पटरा को टाइट करना है, तो ऐसे रखते हैं और स्क्रू लगा देते हैं, Yes, sir. टाइट हो जाता है ना। वाई इज स्क्रू बेटर देन अ नेल? नेल से अच्छा क्यों होता है स्क्रू? जैसे दो पटरा को रख करके हम कांटी भी तो ठोक सकते हैं, तो कांटी ठोक देंगे तो पकड़ लेगा दोनों पटरा, Yes, sir. दोनों वुडन का जो पटरा होता है वो पकड़ लेगा। लेकिन कहा जाता है कि नेल से अच्छा होता है स्क्रू लगाना। तो कहता है क्यों स्क्रू लगाना अच्छा होता है? तो होता इसलिए कि जब हम कांटी ठोकते हैं ना, जब नेल को ठोकते हैं ना, तो जरा सा भी हिलता डोलता है, जैसे चौकी वगैरह में जो कांटी ठोक देते हो, चौकी वगैरह में जो पटरा होता है कांटी ठोकते हैं, चौकी अगर किसी तरह से हिला, बैठता आदमी तो हिलेगा, तो हिलते हिलते क्या होगा, कुछ दिन में देखोगे कि कांटी थोड़ा ऊपर आ जाता है, Yes, sir. आ जाता है ना, गड़ने लगता है, हैं? लेकिन वही स्क्रू लगा दोगे तो क्या होगा, ऊपर नहीं आएगा, नहीं। क्योंकि उस ग्रूव के अंदर ग्रूव बना हुआ होता है, और जब उसको टाइट करते हैं तो वो फिक्स हो जाता है। समझ रहे कि नहीं बात को? Yes, sir. तो इसीलिए वो इस सिंपल मतलब उसको काटी से अच्छा होता है क्या लगाना, स्क्रू लगाना, ठीक है ना। Yes, sir. तो वो ज्यादा दिन तक चलता है ना। द बिगर स्क्रू कॉल द स्क्रू जैक कहलाता है, बड़ा स्क्रू जैक कहलाता है ना। आर यूज टू लिफ्ट कार। तुमने देखा होगा जब कार का जब पंचर हो जाता है या गाड़ी ट्रक पंचर हो जाता है, तो तुम देखोगे जैक लगाता है Yes. और उसको क्या करता है, उसको घुमाता है धीरे धीरे। तो जब धीरे धीरे घुमाता है तो इतना भारी ट्रक भी ऊपर उठ जाता है। आदमी उठा सकता है क्या उसको? No, sir. नहीं उठा सकता। लेकिन बड़ा वाला जैक देखे होगे, कभी ट्रक पंचर, ट्रक का चक्का बदलते कभी जिंदगी में, कभी किसी अपने जीवन में कहीं पे लाइफ में कहीं पे दिखा है, कहीं देखे हो ऐसा चक्का बदलते हुए? देखे हो? तुम देखे हो? Yes, sir. हैं? तुम देखे हो ना, इतना बड़ा जैक होता है, ठीक है। और जैक में स्क्रू होता है, वो मोटा स्क्रू होता है, बहुत मोटा स्क्रू होता है ना, क्योंकि उतना भारी ट्रक को ऊपर उठाना है तो स्क्रू भी मोटा होना चाहिए, उसका ग्रुप जो है मोटा होना चाहिए, वरना अगर स्क्रू ड्राइवर की तरह स्क्रू की तरह होगा तो वो चिकना कर देगा, वो तो सीधा उसको स्क्रू को तोड़ देगा। समझ रहे बात? तो भारी होता है, इतना बड़ा होता है, और उसको देखोगे कि एक रॉड लेकर के उसको ऐसे 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 घुमाता है, ऐसे जैसे जैसे घुमाता है वैसे वैसे ऊपर उठता है, और जैसे जैसे ऊपर उठता है चक्का नीचे ढीला हो जाता है, आराम से चक्का खोल के निकाल देता है और बदल देता है। तो उसको ना हम क्या बोलते हैं, स्क्रू जैक बोलते हैं, है ना। आर यूज टू लिफ्ट द कार और हैवी ऑब्जेक्ट, है ना। कोई जरूरी नहीं कि कार में ही, तुमने अभी सुना होगा कभी फेसबुक वगैरह में आया होगा कि एक घर को उठा के दूसरी जगह ले जाकर रख दिया, पूरे घर को उठाया और उठा करके दूसरी जगह इंस्टॉल कर दिया। समझ रहे बात को? एक आदमी का घर जो है, जैसे होता है ना कि घर बनते बनते रोड भरते भरते हो गया ऊंचा और घर हो गया नीचा। अब वो क्या है, अब घर था बढ़िया, बहुत पैसा लगाया हुआ था, तो वो खराब लग रहा था, पानी अंदर चला रहा था। उसने क्या किया, इंजीनियर लोग को बुलाया, हैं, कम से कम 500 200 300 जैक लगाया उसके अंदर नीचे से खोद के, और वो घर ही को लिफ्ट कर दिया, और लिफ्ट करके नीचे जो है कुछ कंक्रीट डाल दिया, घर ऊपर उठ गया। समझ में आ रहा बात? Yes, sir. तो बहुत सारा मशीन को, बहुत सारा हैवी लोड को उठाने के लिए भी जैक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, कहता है कि हैव यू नोटिस द स्क्रू यूज इन रिवॉल्विंग टूल chair and air studs? Can you think of a big machine in which a screw is not used? तुमने ऐसा कभी देखा है कि बड़ा मशीन है उसमें स्क्रू नहीं यूज होता है? उसमें यूज क्या होता है, नट और बोल्ट इस्तेमाल होता है। समझ रहे बात को? Yes, अब देखो ये सब चीज जो है मशीन है, ये जो झंडा लहरा रहा है, तो उसपे किस पे लहरा रहा है, ये एक डंडा पे है,
उसी तरह से ये साइकिल है, ये तुम्हारा हैंडल है, ये है। यहाँ देखो पुली का इस्तेमाल है, Yes, sir. यहाँ देखो जैक है, देखो यहाँ इंक्लाइंड है, समझ रहे कि नहीं? ये इंक्लाइंड है, किसी पत्थर को रस्सी से बांध के बड़ी आसानी से उठा ले रहे हैं, खींच ले रहे हैं इंक्लाइंड लगा करके। बात समझ में आ गया? अब एक्टिविटीज है, इसके आगे अब फिर उसके बाद एनर्जी नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है ना? ठीक है, आप सभी से ये गुजारिश है कि अगर आप लाइव फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज उसको फॉलो कर लेंगे, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।